सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 44 विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय। तो विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मूलों में लाल रंग का निशोथ मूल जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। जैसे वमन में मदन फल अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही विरेचन में जो लाल रंग का निशोथ है उसका मूल अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। और त्वचाओं में मूल में तो निशोथ हो गया लाल रंग का, त्वचाओं में तिलवक यानी कि रौद्र जो होता है, ठीक है, तिलवक की त्वचा जो है वो श्रेष्ठ है। विरेचनीय फलों में हरितकी फल श्रेष्ठ है। तेलों में एरंड का तेल श्रेष्ठ है। स्वरसों में करेले का यानी कि कारवेलक का स्वरस श्रेष्ठ है। और विरेचक दुग्धों में स्नूही यानी कि थूहर का दुग्ध जो है वो श्रेष्ठ विरेचक है। ठीक है। इसी तरह से मतलब कि विरेचनीय द्रव्यों में प्रधान द्रव्यों का संग्रह कर दिया गया है। और उभय भाग हर द्रव्य में कारवेलक आता है। ठीक है। तो मतलब कि जो वमन विरेचन दोनों करवाता है। तो मूलों में सबसे पहले लाल रंग की निशोथ है। श्रेष्ठ विरेचक फलों में हरितकी है। त्वचा में तिलवक है और जिसको रौद्र भी कहते हैं। तेलों में एरंड का तेल है। स्वरसों में कारवेलक का स्वरस है। दूध में श्रेष्ठ विरेचक है स्नूही यानी कि थूहर का दूध। अब इसमें अलग अलग दोषों के अनुसार विरेचन बताया गया है कि जैसे वातिक रोग हैं, ठीक है, तो उसमें हमने निशोथ की मूल को सैंधव लवण सौंठ का चूर्ण अम्ल रस के साथ मिक्स करके देना है। पैथिक रोगों में हमने जैसे कि त्रिव्रत यानी कि निशोथ का योग जो बताया है लाल रंग की निशोथ का मूल, उसको मधुर रस के साथ या दूध के साथ देना है। उसी तरह से कफज विकारों में हमने निशोथ के चूर्ण को गिलोय नींबू या त्रिफला के क्वाथ के साथ त्रिकटु पिपली सौंठ मरीच, ठीक है, या फिर गोमूत्र मिला के देना है। तो हमने मिलाना क्या है ये दोषों पे डिपेंड करता है। वातिक में हमने मधुर अम्ल लवण रस मिलाना है। अम्ल में बिजोरे का नींबू हो गया, लवण सैंधव नमक हो गया और मधुर तो इसमें बताया नहीं। ठीक है। तो तकरीबन वही रस मिलाने हैं जो उस दोष के शामक होते हैं। पैथिक में हमने मधुर रस या दूध के साथ देना है। कफज में हमने त्रिफला के क्वाथ के साथ, त्रिकटु के साथ गोमूत्र या गिलोय, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के साथ हमने निशोथ का मूल देना है। नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 8 एंड 9। निशोथ के चूर्ण को कफज रोगों में त्रिवर्णक या त्रिजात तथा त्रिउष्ण के चूर्ण के साथ संयुक्त कर पुराने गुड़ के साथ चटाना चाहिए। ठीक है। मतलब त्रिजात एला त्वक पत्र, दालचीनी, तेजपत्र और छोटी इलायची। ठीक है। निशोथ का जो चूर्ण होता है उसको कफज रोगों में हमने त्रिजात के साथ देना है या फिर त्रिउष्ण के साथ देना है। त्रिकटु जिसको हम बोलते हैं पिपली सौंठ मरीच, और पुराना गुड़ साथ में देना है। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है, आप आ जाइए श्लोक नंबर 49, 50 एंड 51, क्योंकि इसमें इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो घृत, तैल, वसा और मज्जा ये 4 प्रकार के स्नेह, मल, वीर्य और वायु इनके अवरोध से उत्पन्न हुई व्याधियों को नष्ट करता है। ठीक है। तो 4 प्रकार का जो स्नेह है, घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है, ये मल, वीर्य, वायु इन सब के अवरोध से उत्पन्न हुई व्याधियों को नष्ट करता है। नेक्स्ट इसकी व्योषम त्रिजातकम। व्योष मतलब कि त्रिकटु, सौंठ, मरीच और पिपली। त्रिजात, ठीक है, एला त्वक पत्र, दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपात। नागरमोथा, वाइवडंग, आंवला, ये जो 9 द्रव्य होते हैं ये समान भाग अर्थात इनको 1-1 तोले भर लेवें और निशोथ 8 तोले भर लेके सबका महीन चूर्ण कर लेना चाहिए। फिर इसमें दंती को 2 तोले भर मिलाकर सबका महीन कपड़छड़ चूर्ण करके 6 तोले शक्कर, 1 तोला नमक, मधु मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाकर सेवन करें। बाद में ठंडे पानी का अनुपान करें। इस योग से बस्ती के विकार, तृषा, ज्वर, वमन, मतलब ये विरेचन इस तरह से देना चाहिए। तो पांडु रोग, भ्रम रोग और शरीर का दुर्बल होना, ये सारे जो हैं ये रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और यह त्रिवदष्ट संज्ञा वाला योग पित्त के रोगियों के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है। त्रिवदष्ट संज्ञा वाला योग जो है, ठीक है, त्रिवदष्ट संज्ञा नाम है इसका योग का, पित्तज विकारों के लिए रोगियों के लिए श्रेष्ठ है।
कफ और पित्त के रोगियों से पीड़ित जो मनुष्य होता है, इस रोग को दुग्ध पान के साथ सेवन कर सकता है। तो हमने इसमें मिक्स क्या किया, त्रिवृदष्ट योग में त्रिकटु, त्रिजात और नागरमूथा, वायवडंग, आंवला, 9 द्रव्य ये हो गए। इनको समान भाग में लेकर फिर 8 तोला जो है निशोथ लेनी है, उसमें नमक मिक्स करना है, उसमें दंती मिक्स करनी है, सबका चूर्ण वगैरह बनाकर कपड़ छन्न करके फिर उसमें शक्कर ऐड करनी है, मधु ऐड करना है और इनको फिर ठंडे पानी के साथ अनुपान करा देना है, इनके लड्डू बना के। ठीक है, पित्तज रोगियों के लिए श्रेष्ठ है और कफ और वात के जो रोगी हैं उनको दूध के साथ भी सेवन करवाया जा सकता है। इसमें है कि श्लोक नंबर 63 देखिए, इसकी जो लास्ट लाइन है कि रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंत व्रणम शोधनम। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है, ये हरितकी के लिए कहा गया है कि ये परम रसायन है। ठीक है, मेधा के लिए हितकारी है और दुष्ट और आंतर व्रण को शुद्ध करता है। रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। ठीक है, और हरितकाया फलम त्वक अस्थि विमुक्तम दोष वर्जितम, मतलब हरितकी के निर्दोष तथा अस्थि रहित फल के लेकर त्रिव्रत की विधि के अनुसार प्रयुक्त करने से ये सब रोगों का नाश करता है। ठीक है, हरितकाया फलम त्वक अस्थि विमुक्तम दोष वर्जितम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 69, वात अनुलोमिनी वृष्या। ठीक है, च इंद्रियाणाम प्रसादनी संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी। तो हरितकी के लिए आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 44 में क्या बोला है कि हरड़ के चूर्ण को सौंठ और गुड़ या फिर सैंधव लवण के साथ निरंतर सेवन करने से अग्नि दीप्त होती है और ये वात की अनुलोमिनी और वृष्य गुणवती होती है, इंद्रियों की प्रसादक होती है। ठीक है, वात अनुलोमिनी वृष्या च इंद्रियाणाम प्रसादनी संतर्पण की अधिकता से उत्पन्न हुए रोगों को प्राय हरितकी नष्ट कर देती है। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आंवला शीत रोक्ष और पित्त मेद और कफ का नाश करता है। शीत रोक्ष पित्त मेद और कफ का नाश करता है। शीतम आम्लकम रुक्षम पित्त मेदम कफ आपहम। ठीक है, विभीतकी जो है ना अधिक उष्ण ना ठंडी और कफ और पित्त को नष्ट करती है। एंड ये तीनों अर्थात हरड़, बेहड़ा, आंवला अमल कषाय तिक्त और मधुर रस वाले होते हैं। त्रिफला त्रिगुण घृत के साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से सर्व रोगों को नष्ट करती है, आयु की स्थापक होती है। ठीक है, त्रिफला सर्व रोग घनी त्रिभाग घृतम मूर्छिता। ठीक है, तो ये थोड़े से श्लोक में भी आप याद रखना। विभीतिकम अनुष्ण अंतु कफ पित्तम निर्वहनम त्रिफला सर्व रोग घनी त्रिभाग घृतम मूर्छिता। और नेक्स्ट आता है कि विरेचनों में जो थूहर का दूध होता है ये सबसे उत्तम विरेचक है। ठीक है, तीक्ष्ण विरेचनों में स्पेशली तो ये सबसे उत्तम माना गया है। इसके आप विमर्श में अगर देखें तो सुधा वृक्ष, ठीक है, जिसको हम स्नूही वृक्ष कहते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। एक तो बहुकंटक वाली होती है और एक अल्पकंटक वाली होती है। द्विविधस्स मतो यश्च बहु विशेष्च कंटके सुतीक्ष्णे कंटकैर अल्पे प्रवरो बहुकंटक तम विपाट्यारेत क्षीरम शस्त्रेण मति मतान भिषक। ठीक है, द्विविध व द्विवर्ष व त्रिवर्ष व शिशिर अंत्य विशेषता। ठीक है, पाटन में दूध निकालना चाहिए, मतलब उसको पाटन कर्म करना चाहिए, फिर उसके बाद दूध निकालना चाहिए। 2 प्रकार की स्नूही होती है, बहुकंटक होती है, अल्पकंटक होती है। ठीक है, और दूसरे या तीसरे वर्ष में या शिशिर अंत में विशेषता है दूध निकालने को कहा है। इसके बाद आ जाइए श्लोक नंबर 90 के नीचे जो श्लोक है 91, इसमें है कि क्षीरम रसा कल्कम अथो कषाय श्रितश्च शीतश्च तथा फांटम कल्पा षडेते खलु भेषजानाम यथोत्तरिते लाघम प्रतिष्ठा। थूहर आदि वृक्ष का दूध, ठीक है, अन्य रेचक द्रव्यों के स्वरस,
कल्क, श्रित कषाय, शीत कषाय और फांट। ये भेषज के 6 प्रकार के कल्प होते हैं। ये उत्तरोत्तर हल्के होते हैं। शीर सबसे गुरु और फांट सबसे लघु होता है। तो आचार्य चरक ने जैसे 5 कल्पनाएं बताई थी और इन्होंने 6 कल्पनाएं बताई हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा कौन सी कल्पना बताई है? शीर। ठीक है, तो शीर है और स्वरस है, कल्क, एंड देन श्रित कषाय, शीत कषाय एंड फांट। शीर, स्वरस, कल्क, श्रित कषाय, शीत कषाय, फांट, ये 6 कल्पनाएं हैं जो कि उत्तरोत्तर लघु होती हैं। सबसे गुरु शीर है, सबसे लघु फांट है। ठीक है, षड्विध कषाय कल्पना किसने बताई है? आचार्य सुश्रुत ने।